आप सभी को 7/12 उतारा और रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक इमेज के जरिए हम लोग इसे बहुत ही आसानी से डिस्कस करते हैं। मैं आपको अभी तक की सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसी डायग्राम के जरिए हम लोग देखेंगे कि लैंड रिकॉर्ड्स क्या है। सबसे पहले तो गांव नमूना 7 यानी फॉर्म नंबर 7, यहाँ पर जिस भी एक्ट के अंदर ये फॉर्म बनाया गया है उसका नाम है, तो 7/12 का पहला कंटेंट है हेडिंग। इसके बाद में जिस भी एक्ट के अंदर लिस्टेड है उस एक्ट का नाम, इसके बाद में गांव, तालुका, जिला, तो ये नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द तालुका, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नेम ऑफ द विलेज के अंदर आपको रेवेन्यू विलेज का नाम लिखना है। इसके बाद में भूमापन क्रमांक आणि उपविभाग यानी सर्वे नंबर एंड सब डिविजन नंबर। इसके बाद में भूधारणा पद्धति यानी जमीन को किस तरीके से ओन किया है और जमीन के अलग अलग डिविजन्स यहाँ पर लिस्टेड है। इसके बाद में भोगवटा धाराचे नाव, यहाँ पर नेम ऑफ द ओनर्स लिस्टेड होंगे। यहाँ पर जो पहला इंसान है उसका नाम मैंने ब्लर किया है, ये मूल मालिक माना जाएगा यानी मेन ओनर माना जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट के अंदर ब्लर्ड एंट्रीज दिख रही है ये सारी है म्यूटेशन एंट्रीज, मतलब ये मूल मालिक ने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा। और इसके बाद में ये जो सामायिक क्षेत्र है यहाँ पर सारी लैंड का एरिया लिस्टेड है। इसके बाद में यहाँ पर आप कुल, खंड व इतर अधिकार ये देख सकते हैं। कुल का मतलब है अदर राइट्स, मतलब आपने आपकी जमीन को किसी को कसने के लिए दिया है, यानी अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है और आप खुद इसे कस नहीं पा रहे तो आपने किसी और को इस जमीन पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने को दिया है, तो उसे कुल कहा जाता है। इसके बाद में खंड व इतर अधिकार, यानी अगर आपने किसी को आपकी जमीन डेवलपमेंट एग्रीमेंट के जरिए दे दी या फिर और किसी जरिए दे दी तो यहाँ पर उनके भी टाइटल्स लिस्टेड है। ये था फॉर्म नंबर 7 जिसे गांव नमूना क्रमांक 7 कहा जाता है। यहाँ पर आपको जितने भी लोग हैं यानी जमीन के जितने भी मालिक हैं प्रेजेंट में उनके नाम मिलेंगे, एरिया भी मिलेगा, इसीलिए फॉर्म नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। ये फॉर्म नंबर 12 है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल डिटेल्स ऑफ द लैंड मिलेंगे, यानी वर्ष, हंगाम, मिश्रणाचा संकेत, जलसिंचन, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जमीन कौन सी है, बागायती है, जिरायती है, जमीन के ऊपर क्रॉप्स कौन से लिए जाते हैं यानी फसल कौन सी उगाई जाती है, खरीफ, रबी या फिर मिश्र फसल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जमीन के ऊपर इरिगेशन फैसिलिटीज है क्या, ये सारी चीजें मिलेंगी फॉर्म नंबर 12 के अंदर। इसके बाद में जमीन के ऊपर अगर कोई बोझा है क्या या फिर लोन है क्या, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और जमीन के ऊपर किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये म्यूटेशन एंट्रीज हुई थी उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर मिलेगी। ये एक असली 7/12 है, लेकिन इसके जो ओनर्स हैं उनके नाम ब्लर कर दिए गए हैं। आशा करता हूँ आपको इस डायग्राम के जरिए 7/12 उतारा और म्यूटेशन एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।